नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निदाताय। हमारी 101 वाली गाथा अधिकार बहुत सूक्ष्म है और यथार्थ है। अनंत काल में कभी यथार्थ मैंने तो सुनी नहीं बात। ये बात यहाँ जरी सूक्ष्म कहते हैं। हम यहाँ नए विभाग से कहते हैं कि आत्मा में कर्म बद स्पष्ट है, कर्म बद स्पष्ट है। 141 ऊपर की लिखिए 141 जीवे कमंग बदम पुठंग सही व्यवहार नहीं भणिदम शुद्ध नयस्तु जीवे अबद पुठंग हवई कमंग। नीचे आएगी ये कर्म जीव में बुद्ध स्पष्ट जो कथनीय व्यवहार नहीं व्यवहार का पर बुद्ध स्पष्ट न कर्म जीव में कथन है नहीं बुद्ध शुद्ध का। टीका 141 की टीका जीव को पुद्गल कर्म की भगवान आत्मा जीव અને पुद्गल कर्म जड़ ये बंध एक बंध पर्यायपने से बंध संबंध है निमित्त निमित्त परनी साथे तो कोई संबंध है नहीं पर यहाँ कर्म का साथ संबंध है ये व्यवहार नहीं से है एक बंध पर्यायपन से देखने पर उनमें उस काल में भिन्नता का अभाव है। कर्म जड़ है અને आत्मा चैतन्य भगवान आनंद स्वरूप है। वे एक समय में बंध की पर्याय की दृष्टि से देखो तो व्यवहार नहीं से उसमें है बंध है। है ऐसा व्यवहार नहीं का पक्ष है सूक्ष्म है भाई। भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप अंदर आनंद स्वरूप प्रभु उसकी पर्याय में कर्म जड़ का संबंध बंध की पर्याय दृष्टि से देखने से व्यवहार नहीं से है कहने में आता है। समझ में आया? जीव को ने पुद्गल कर्म को अनेक द्रव्य से देखने पर भगवान आत्मा द्रव्य भिन्न है। कर्म रजकण ये भिन्न चीज है। बाहरनी तो बात क्या कहना। आत्म तत्व जो अंदर सच्चिदानंद प्रभु शुद्ध आनंद कर्ण आत्मा उसको कर्म का संबंध निश्चय से है नहीं। वर्तमान पर्याय की दृष्टि से देखने पर व्यवहार नहीं से पक्ष कहने में आता है। निश्चय से देखो है जीव को न पुद्गल कर्म को अनेक द्रव्यपन देखने पर जीव भिन्न तत्व है, कर्म भिन्न तत्व है। वे द्रव्य एक नहीं। कर्म जड़ ने प्रभु चैतन्य आत्म भगवान वे द्रव्य भिन्न है। बाहर की तो बात क्या कहना। सब भिन्न पदार्थ अपने अपने कारण से हैं सब।
पर यहाँ कर्म का संबंध जो है अंदर में, ये निश्चय दृष्टि से देखो तो भगवान आत्मा ने कर्म के संबंध है ही नहीं। सूक्ष्म बात है भाई, अनंत काल में कभी क्या नहीं। 84 लाख में योनि में परिभ्रमण करते करते अनंत भाव बित्या, आत्मा अंदर कर्म का संबंध बिना की चीज है, ऐसा नए का पक्ष भी कभी किया नहीं है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है अधिकार। और शरीर तुम नाटी दूर है जड़, ये तो आत्मा में है नहीं। यहाँ तो 8 कर्म जो अंदर है, ये भी आत्मा की चीज में ही चीज नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य का अभाव है। अभी बात इतरा सर्वदेव त्रिलोकनाथ परमात्मा, इंद्रों ने गणधर्वों ने बीच में आ कहते थे प्रभु विराजते महाविदेव में, सिमंदर भगवान ત્યાં से आवाणी आई है। भगवान एम कहते हैं कुंकुंदाचार कि भगवान एम कहते थे कि आत्मा अंदर वस्तु है, भगवान अंदर, उसको कर्म का संबंध कहना ये व्यवहार है, उपचार है, आरोपित कर्म है। पर कर्म का संबंध रहित जीव भिन्न है, ये निश्चय नहीं का पक्ष है। पक्ष का अर्थ कि मैं कर्म बंध से रहित हूं, ये किला, ऐसा एक नए का एक विकल्प का पक्ष है। सूक्ष्म बात है भाई। परमात्मा जिनेश्वर वितराग परमात्मा में कथन અત્યારે બહુ ગુમતી છે। आई परमात्मा कहते हैं कुंकुंदाचार आड़तिया होकर भगवान की बात करते हैं। प्रभु तेरी चीज जो अंदर है एक कर्म का संबंध से रहित प्रभु है। पण वो कर्म का संबंध से रहित है, ऐसा एक विकल्प करना निश्चय नहीं का पक्ष, वो भी आत्मा का साधन नहीं है। साधन नहीं है, इसी क्या कहेगा कर्म से बंध है, आत्मा को संबंध है, ऐसा व्यवहार का तो हम निषेध करते आए हैं। पर यहाँ आत्मा कर्म से बंध है, बंध रहित है, ऐसा अंदर चीज है चैतन्य स्वरूप भगवान, ये कर्म से संबंध रहित है, ऐसा एक निश्चय नय का पक्ष नाम विकल्प है। निश्चय नय का एक विकल्प नाम राग पक्ष है। समझ में आया? तो कहते हैं अत्यंत भिन्नता इसलिए जीव में कर्म अस्पष्ट है, ये निश्चय नहीं का पक्ष है, पक्ष नाम विकल्प है। समझ में आया? भाई गाथा तो बहुत ऊंची विषय है। भगवान त्रिलोकनाथ एम कहते हैं प्रभु तेरी चीज अंदर कर्म से भिन्न है, ऐसा विकल्प तेरे होता है, निश्चय नहीं का पक्ष, वो भी तेरे छोड़ना पड़ेगा। राइचन भाई? हाँ, आई बात है।
तेरा जन्म मरण से रहित होना हो। 84 अवतार में रखड़ी ने अनंत वार थी, जन्म मरण करीने थाक्यो नहीं, थाक नहीं। ये जन्म मरण रहित होना हो तो पहले आत्मा कर्म से बंद नहीं है, ऐसा निश्चय नहीं का विकल्प जो है ત્યાં लग आया। किंतु इससे क्या पीछे है 141 पीछे, किंतु इससे क्या। शुरुआत તેથી શું हमारी गुजराती भाषा में निश्चय नहीं से भगवान आत्मा कर्मबंध का संबंध रहित है, ऐसा जो पक्ष नाम विकल्प राग है ये निश्चय नहीं का पक्ष है। प्रभु ત્યાં लग तुम आया, किंतु स्थिति शू, इससे क्या समझ में। आओ मार्ग से प्रभु। त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव परमेश्वर केवल ज्ञानी परमात्मा दिव्य ध्वनि द्वारा आवेली बात या आज्ञा में रचाई है। ओमकार दिव्य ध्वनि सुनकर आज्ञा में रचा। ये आज्ञा भवी जीव आज्ञा सुनकर संशय टालते हैं। क्या कि मैं कर्म का संबंध तो मेरे में है ही नहीं, ये तो पहले से निश्चित करता है। शरीर तो जड़ माटी है, उससे तो कोई संबंध है नहीं। स्त्री कुटुंब परिवार पर वस्तु है, उससे कोई आत्मा के संबंध है ही नहीं। यहाँ तो कर्म जो जड़ है, पूर्व में उसने जो पुण्य पाप भाव किया था उससे कर्म बंधा है। ये कर्म का संबंध है, वो भी व्यवहार नहीं का औपचारिक कथन है। भगवान तुम तो कर्म का संबंध से रहित है न, ऐसा निश्चय नहीं का पक्ष करते हैं तो पण ये विकल्प एक है। एम कहते मार्ग वितरागनो मार्ग अलौकिक છે બાપા। क्या किया कहीं नहीं ना या ऐसे या समझ में आया। हाँ, विषय बहुत सत्य है। जिसको आत्मा का कल्याण करना हो, અને जन्म मरण 84 अवतार करते करते अनंत भव गया प्रभु, उससे जो छूटना हो तो मैं कर्म संबंध से रहित हूँ, ऐसा एक निश्चय नहीं का विकल्प है। ત્યાં लग आया तो भी क्या है कहते क्या। भगवान अंदर चैतन्य स्वरूप, अंदर शुद्ध चिदानंद आत्मा वस्तु है। ये कर्म का संबंध का भाव से तो रहित है, क्योंकि कर्म पर पदार्थ है, उसका तो उसमें अभाव है। पर अभाव है ऐसा एक निश्चय नहीं स्वाश्रय का विकल्प उठाते हैं कि मैं तो अबद्ध हूँ, ऐसा विकल्प नाम राग की वृत्ति उत्पन्न हुई। यहाँ लग आया, उससे क्या देखी शू ये कहते हैं विकल्प तोड़ी ना तो कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होता।
કોણે પૂછ્યું? હા, એ જ કેન્દ્ર હવે આવે છે ને. હા હા હે એકલા આ કરના અંદર વિકલ્પ से तोड़कर स्वरूप में एकाग्र होना. हाँ हाँ हाँ, भगवान आनंद प्रभु आत्मा सच्चिदानंद सतनाम शाश्वत ज्ञान में आनंद का पिंड प्रभु अंदर है. उसका तुम निश्चय नहीं का पक्ष करके विकल्प उठाते हैं. उससे क्या कहाँ लग आया, इससे क्या हुआ तेरे, ये लाभ क्या है उसमें? हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? एनी बात से प्रभु भगवान अंदर आत्मा कर्म बंधना संबंध रहित है. घर का तो संबंध है ही नहीं, पर कर्म बंधनों से संबंध एक क्षेत्रावगाय है, उससे भी मैं संबंध रहित हूँ. ऐसा एक स्वाश्रित विकल्प उठाते हैं राग की वृत्ति. मैं निश्चय नहीं से अबद्ध हूँ, पर से रहित हूँ. ऐसा विकल्प नाम राग की वृत्ति उठती है. तो यहाँ कहते हैं इससे क्या, ત્યાં लगाया तो तेरा कल्याण ત્યાં नहीं है. धन्यवाद है प्रभु. प्रभु चैतन्य मूर्ति भगवान अंदर आनंद स्वरूप है. उसका निश्चय ना पक्ष में तुम आए खड़ा रहकर ત્યાં रुक जाएगा तो तेरे लाभ नहीं होगा. अरे 84 अवतार रखड़ता प्रभु कहते हैं कि यहाँ लग भी आया कितनी बार. समझ में आया? मेरी चीज अंदर वस्तु है, एक कर्म का संबंध है, उसका तो निषेध करते आए हैं. अगर आए तो कर्म संबंध रहित है. ऐसा एक विकल्प वृत्ति उठती है निश्चय नहीं का श्वास रही के. वो ત્યાં लग आया तभी तेरा कल्याण क्या है उसमें? समझ में आया? देव गुरु शास्त्र की भक्ति विनय ये तो विकल्प है, उसकी तो यहाँ बात है ही नहीं. उससे तो तेरा कल्याण होगा ऐसा है नहीं. तुम अंदर वस्तु कर्मना जड़ना संबंध से रहित वस्तु है, क्योंकि कर्म पण द्रव्य है, तुम पण एक वस्तु है. तो एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य में संबंध है ही नहीं. ऐसे आया अंदर कि मैं तो अबद्ध हूँ, कर्म का संबंध का बंध से रहित हूँ. ऐसा है, ऐसा पर ऐसा विकल्प उठाते हैं. क्या तुम्हारे यहाँ બધા પૈસા પૈસા में क्या हम મળે એવું નથી ત્યાં ક્યાંય. પૈસા ને તો કઈ સંબંધ નથી કે છે, શરીર ને કઈ સંબંધ નથી. પ્રભુ આ તો જળ માટી ધૂળ है, पर अंदर कर्म बंधन जो है तेरा भाव से कर्म बंधन हुआ कर्म के कारण से. ये बंध सहित है, ये भी व्यवहार नहीं का विषय छोड़ दे. ये तो छोड़ दे, पर मैं बंध रहित हूँ, कर्म का संबंध में बंध रहित हूँ. ऐसा निश्चय नहीं में आंगने आकर विकल्प उठाते हैं. ये चीज हूँ. आओ मार्ग से तारे. अरे दुनिया ने तो कहीं कहीं रोक रहा है, कहीं प्रयास है. ऐसा विकल्प आता
आवे पण कैसे उससे क्या, वो तो कहते हैं गुजराती में तेती छू, यहाँ लगाया तेती क्या हुआ तेरे, हिंदी में इससे किंतु इससे क्या। भगवान तेरी चीज तो ये निश्चय नहीं का जो विकल्प है उससे रहित है अंदर। ये विकल्प तेरा हो तो कभी छूटे नहीं, तेरा है नहीं। मैं कर्म बंधन रहित हूँ ऐसा विकल्प की वृत्ति उठती है, ત્યાં लग तुम आए, तुम तो कहते हैं परमात्मा, तो इससे क्या हुआ तेरे, इससे तेरे लाभ क्या हुआ। ये हूं ऐसा भेद करके विकल्प उठते हैं, ये नहीं। महाराज प्रभु का विकल्प है, वो राग है। मैं अबुद्ध हूँ, अमूढ़ हूँ, शुद्ध हूँ, इससे विकल्प उठते हैं, ये राग है। ये निश्चय नहीं स्वकापेक्षा से उत्पन्न हुआ राग है। प्रभु ऐसे तेरे लाभ क्या होगा, समझ में आया। दूसरे से तो लाभ नहीं, देव गुरु शास्त्र की भक्ति करना तो राग है, उससे तो लाभ तेरे नहीं। परमात्मा एम फरमाते हैं, त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव उसकी आज्ञा प्रमाणे कुंकुंदाचार जगत को जाहिर करते हैं। प्रभु तो अंदर है न चीज, सच्चिदानंद प्रभु सीध समान सदापद मेरो, चेतन रूप अनूप अनूप अमूर्त, चेतन रूप अनूप अमूर्त, यानी कोई उपमा थी अमूर्ति वस्तु है, सीध समान सदापद मेरो। ऐसा विकल्प आता है तो भी क्या तेरे काम होगा। આવી વાત છે ભગવાન, ભાગશાળી ને તો કાને પડી વાત है। એવી ચીજ અત્યારે બહુ દુપત થઈ ગઈ, પ્રભુ શું કરીએ। સંપ્રદાયમાં તો વ્રત કરો, નપ્પા કરો, ભક્તિ કરો, પૂજા કરો, કલ્યાણકારી, ये तो क्या ही बात रह गई। પણ यहाँ तो मैं आत्मा अबुद्ध है, अबुद्ध का नाम मुक्त स्वरूप ही आत्मा, पर मुक्त स्वरूप हूँ, अबुद्ध हूँ, ऐसे विकल्प जो वृत्ति उठते हैं वो बंध का कारण है। यात्रा बहुत अच्छी आ गई है। हमारा रमणी भाई दाखला रमणी भाई भारे हिम्मत बहुत है, कहीं नहीं करे, लोग वखाण करता लो થાય છે, જે શું થાય છે એમાં બધું સંસારમાં શું ન બને। એક ખરાની લગ્ન કરતે थे અને નીચે મંડપ બતા, નીચે સર્પ આયા, ડંખ માર્યો, હાથ આમ કર ડળી ગયો, પછી તો લગ્ન કરતે કરતે ડળી ગયો, મરી ગયો। બેની સ્થિતિ પૂરી હોય બાપા, એને કોણ રોકે, એક સમજ પણ હતી। જૈનેન્દ્ર દેવ પણ ફેરવી ન શકે। हाँ तो कहते हैं प्रभु अबद्ध हूँ, ज्ञान हूँ, आनंद हूँ, शांति हूँ, स्वच्छ हूँ, प्रभु हूँ, मेरी चीज परमेश्वर स्वरूप है। ऐसा विकल्प उठाते हैं राग, प्रभु इससे तेरे क्या लाभ है। जहरी की दुकान आंगन में आया,
पर अंगन में ऐसा क्या क्या झगड़ा है ना है तो उससे तेरे लाभ क्या? अंगन छोड़कर चंद्रमा जा। अभी बात है किंतु इससे क्या अर्थांत यहाँ तक तुम आया तो इससे तेरे आत्मा का लाभ क्या है? क्या धर्म क्या हुआ? ये विकल्प है तो आश्रय है, बंध का भाव बंध है। बंध रही तो हूं ऐसा विकल्प पर भाव बंध है। वितराग हम कहे, वितराग एम कहे कि हमारी भक्ति करने से भी तेरे तो राग होगा, तुम्हारा द्रव्य का आश्रय ले तो तेरे धर्म होगा। द्रव्य के आश्रय में भी निश्चय नहीं ना, विकल्प में खड़ा रहेगा तो भी आत्मा का आश्रय नहीं लेगा। गांधी भाई आऊं छे प्रभु। जो आत्मा उन दोनों में पक्षों को पार कर रुक चुका है, देखो है जो आत्मा इन दोनों नए पक्ष, व्यवहार पक्ष तो छूट गया पर निश्चय पक्ष को भी ये छूट कर चुका, पार चुका है, वही समझदार है, ये आत्मा है। क्या किया समझाया? मैं अबद्ध हूँ, मुक्त हूँ, ऐसा विकल्प नए पक्ष का है, वो भी छोड़कर अंतर में अनुभव करे, ये समझदार आत्मा है। तब उसका सम्यक दर्शन होता है, निकल्याण होता है। एक नहीं यहाँ तो क्या वक्त में तो नो है बात बनो समझदार, पर ये वक्त क्या से वांचो નથી વાંચો તો પૂછ પડવું નથી। प्रभु तुम कौन છો? तेरी चीज तो मैं अबद्ध हूँ ऐसा विकल्प से भी पार है। समझ में आया? ये आत्मा उन दोनों नए पक्षों को पार कर चुका है। व्यवहार पक्ष को तो छोड़ाना छोड़ते आते हैं, आए हैं, तो निश्चय का पक्ष भी छोड़ दे, पक्ष छोड़ दे। भगवान तो अंदर शुद्ध चैतन्य घन आनंद खंड प्रभु है। उसका अवलंबन लेकर अनुभव निर्विकल्प कर तो तेरे सम्यक दर्शन होगा, जन्म मरण का अंत होगा। ये गाथा है, देखो यह अब गाथा द्वारा कहते हैं 142। कमं बदम अबदम जीवे एवं तू जान नय पखम वखाती क्रंथो गण दी जो सो समय सारो। नीचे आ रही प्रिय कर्म जीव में बदवाय बद, ये बदमय पक्ष है, पर पक्ष से अतिक्रांत बाशी वो समय का सार है। टीका 142 टीका। जीव में कर्म बद्ध है ऐसा जो विकल्प राग, और जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा जो राग, वे दोनों नए पक्ष है। नए का पक्ष है, नयाति क्रांत अंदर में नहीं गई। भगवान आनंद स्वरूप प्रभु ये विकल्प थी बाहर, विकल्प अतीत है,
जो उस नए पक्ष का अतिक्रम करता है, अधिकार आयो ज भाई। अरे यार मनुष्य बनाना करवा लायक और आ है ताकि थोड़ा होता है। हाँ, भाव के भवना भाव माटे भव है। ये भवनो अभाव कैसे हो? ये कहते हैं जो उस नए पक्ष का अतिक्रम करता है, उसे उल्लंघन कर देता है, ये विकल्प राग है, उसको छोड़ देता है। सूक्ष्म बात है प्रभु। आत्मा को तो भगवान तरीके बुलाते हैं। मोते जाता ना, मोते जाता भगवान आत्मा। ये तो ज्ञान खंड आनंद खंड विकल्प अतीत रहित है। सूक्ष्म बात है भाई। लोगों को तो बाहर की कहीं दया दान रत्न भक्ति कर जन कल्याण होगा। आ यात्रा करे आ क्षेत्रों जानी समय सीखने ये तो राग है। समय ना सब गाँव फिर ना उगाड़े पड़ी राग है। नरेंद्र भाई आई तो आगे आवश्यक प्रभु। ये विकल्प उठते हैं, उससे भगवान शून्य है ऐसा रहित अंदर प्रभु है। त्रिलोकनाथ वितराग परमेश्वर केवल ज्ञानी समोषण में वर्तमान विराजते हैं। वो कहते हैं वो बातें इंद्रों ने गंधर्वों ने बीच में महावीर जमीन ऊपर है क्षेत्र। भगवान 500 धनुष का देह है, 2000 ऊंचा है, करोड़ पूर्व का आयुष्य है। करोड़ पूर्व, एक पूर्व में 56 लाख करोड़, 70 लाख करोड़, 56,000 करोड़ बढ़ जाए ऐसा एक पूर्व, ऐसा करोड़ पूर्व का प्रभु का आयुष्य है। अभी है न जी, तो घना वर्ष रहने वाला है। 2000 वर्ष पहले कौन कौन आचार क्या गए थे, हाथिया संदेश लाया। आखिरी आते प्रभु બહાર નો વેપાર ધંધામાંથી છૂટવું પણ પસંદ પડે ને। એને અહીં તો કે છે કે કર્મ બંધ હે એટલા વ્યવહારના પક્ષ તો છોડ દે, પણ બંધ रही तो मैं हूं ऐसा भी निश्चय का पक्ष भी छोड़ दे। है जो उस नए पक्ष का अतिक्रम करता है, उसे उल्लंघन कर देता है, छोड़ देता है, वही समस्त विकल्पों को अतिक्रम करके इस समाज विकल्प को छोड़कर स्वयं निर्विकल्प प्रभु अंदर अनंत पुरुषार्थ है। विकल्प को छोड़कर, विकल्प शब्द प्रति छोड़कर स्वयं निर्विकल्प प्रभु है अंदर। चैतन्य मूर्ति भगवान अंदर विराजते हैं। प्रभु तेरा दर्शन करना हो तो ત્યાં जा। हाँ, भगवान ना दर्शन तो अनंत वेर किया। मूर्ति ना संवत्सर ना साक्षात भगवान ना तो राग है, आते हैं पण राग है। आ तो अंदर में प्रभु निर्विकल्प ज्ञान घन आनंद खंड प्रभु आत्मा।
अतीन्द्रिय आनंद का खजाना है। अतीन्द्रिय अनंत गुण रूप है, अनंत गुण वाला है, ऐसा है नहीं। अनंत 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 जिसका अंत नहीं, ऐसा अनंत अनंत गुण का एक रूप प्रभु अंदर है। ये विकल्प से रही निर्विकल्प है। तेरे सम्यक दर्शन प्रकट करना हो, धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म की पहली सीढ़ी। तो ये विकल्प थी छोड़कर अंदर स्वरूप आनंद प्रभु निर्विकल्प है। एक विज्ञान घन स्वभाव होकर एक विकल्प है तो दूसरी चीज हो गई। उससे भिन्न होकर भिन्न थी नहीं। अभेद निर्विकल्प नाम विकल्प का भी अंश नहीं, जहाँ निर्विकल्प अभेद चीज है, एक रूप चीज है। उसको कर्म का संबंध तो नहीं, पर विकल्प का संबंध नहीं। एकड़े एक ने बगड़े बे। जो विकल्प उठाते हैं तो आत्मा में बगाड़ होता है, कहते हैं। नहीं, उससे रहित एक रूप आत्मा को पकड़ते हैं तो निर्मलता प्रकट होती है। झीणी बात बहुत आई। આવો મનુષ્યનું મળ્યું, એમાં આવી સત્યવા સમજે સાંભળવાનું મળે. અરે કેવી સમજે કેવી કરા, જિંદગી સારી જાય છે. ઇતના સમય જાય છે, ઇતના મૃત્યુની સમીપ જાય છે. મૃત્યુનો સમય નક્કી है, नक्की है. भगवान ने दिखाया कि आ समय आ क्षेत्र आ स्थिति पूरा हो जाती. आयुष्य प्रमाणित है. हाँ हाँ, ये जुआन हो कि कहा नहीं. एक बार મલકાપુર માં એક સ્વરૂપચંદ છોકરો છે, સ્વરૂપચંદ કુંવારો હતો ત્યારે પણ મોક્ષ માર્ગ આપણું છે ને ટ્યુડર મળ્યું કંઠસ્થ કિયા. અને પછી મોટો વેપારી છે, 10,000 નો કાપડ તેડી હતો ત્યારે તો મોટો વેપારી છે. 10,000 નો કાપડ નો વેપારી મોટો. કુંવારો હતો, મોટો ધંધો, મોક્ષ માર્ગ પ્રકાર મોટે. પછી પરિણ્યો. પછી એનો એક મિત્ર હતો, 28 વર્ષનો જુવાન. બે વાતો કરતા હતા, નખમાં રોગ નહીં. સ્વરૂપચંદ કે ભાઈ મહારાજ આમ બેઠા હતા ને બે વાતો કરતા, એમાં વાતું કર્યું. મેં આમ જોયું કે મરી ગયું. સ્વરૂપચંદ છે છોકરો, મલકાપુરમાં. આ તો પ્રચાર ઘણો થઈ ગયો છે ને. છોકરો આખું મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ કંઠસ્થ પ્રશ્નો કરતા ઉપરથી લાગતો, આ તો ભગવાનને યાદ ઘણું છે. એ કહે કે મહારાજ મારો મિત્ર બેઠો તો જોડી, કાંઈ ન મળે, નખમાં રોગ નહીં. આમ વાત કરતા આમ કહ્યું, મેં જોયું ત્યાં મરી ગયું. બે સુધી દેહની સ્થિતિ પૂરી થવા કાલે એ થાય. એમાં કઈ કોઈ સમયમાં ફેરફાર, કેવળી ફેરફાર ન કરી શકે. સ્વામી કારતકમાં આવે છે ને, જે સમય જન્મ મરણ જહાં જે હોના હૈ, કે ઇન્દ્રો પણ નરેન્દ્ર અને જિનેન્દ્ર પણ ફેરવી ન શકે. અહીં તો પ્રભુ તેરી સ્થિતિ પૂરી થઈ પેલા દેહની. આ કરના હૈ, આ ભાઈ, લાગે પોતા હે સબ. ભલે કરોડ 2 કરોડ રૂપિયા મળી જાય ને ધૂળ મળે ને. वस्तु ये हूँ निश्चय से अबद्ध छूं, मुक्त हूँ, ऐसा जो विकल्प वृत्ति उठती है,
उससे अतिक्रम छोड़कर अंदर निर्विकल्प वस्तु है, जिसमें विकल्प का संग संबंध नहीं, अभेद एक रूप वस्तु है, जिसमें विकल्प दोपणा है नहीं। ऐसा निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभाव रूप, विज्ञान घन स्वभाव। पहला का घी ऐसा होता था, पहले 50 वर्ष पहले सियार, ऐसा घी हो कि अंदर आवे तो માંડ पे अंगुली पैसे फांस लागे, घी नहीं फांस वागती, एवं घी होता। दगो नહોતો ત્યારે પછી હવે તો દગો ઘીમાં ફાંસ ઘી બંધ કર માગસર મહિનાનું ઘી અમે તો જોયેલું બધું આ ચેલા સંગામના ગામમાં નહીં, જામનગર પાસે ઘી નામ એવા આંગળી પે નહીં, એ તાવે તો સમજાય, ખુરપી તો માંડ પછી એવું ઘી હતું। એમાં જેમ એ તાવે તો આંગળી ન પેસે, ऐसे भगवान विज्ञान घन है, उसमें राग का विकल्प प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, अभी बात है। देह तो मांस हाड़का चामड़ा से प्रभु, ये तो मान राग था नहीं तो अग्नि पड़ी से निकल जाए थी, हड़ આ તો માટી છે, માટી તે આટલી નહીં રહે, માણમાં માટી આટલી નહીં રહે, થોડી રહેશે, અને એમાં પવન આવશે તો રજકણ તારા રખડશે ને જેમ રખડતી રેત, પણ નરતન પછી પણ પામી શક્યા ચેત નર ચેત। રજકણ તારા રખડશે, આ રજકણ ધૂળ રખડી છે, રાત થઈ જશે, જેમ રખડતી રેત જેમ રખડે છે। શું કહેવાય, વંટોળિયામાં તરણા ઉડે ઉડી જશે બાપા, પછી નરપંથ પામી શક્યા ચેત નર ચેત। પ્રભુ આવા સમયમાં ચેતવાના કાળમાં જો ન ચેતો, પ્રભુ એવો સમય તને ક્યારે મળશે? वस्तु एवी अंदर है, भगवान आत्मा निर्विकल्प है, एक रूप है, અને વિજ્ઞાન ઘન પિંડ, વિજ્ઞાનનો ઘન એ સ્વભાવરૂપ होकर साक्षात समयसार होता है, ત્યારે समयसार आत्मा का अनुभव होता है। विकल्प को तोड़कर निर्विकल्प दृष्टि करने से निर्विकल्प में अनुभव हो तो साक्षात समयसार इसलिए आत्मा है, ऐसा होता है। આવી વાત છે ભાઈ, समझ में आया? साक्षात समयसार होता है। जैसा आत्मा है ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, हम कहते हैं विकल्प तो तोड़ कर। एक तो 17वीं गाथा राजकोट रखी है, ये लोग 17वीं गाथा में ऐसा है समयसार, क्या ज्ञान की पर्याय है ना, जो ज्ञान की पर्याय है, राग नहीं, विकल्प नहीं, ज्ञान की पर्याय जो है ना, विचार पर्याय, उसमें आत्मा ही जानने में आता है। ज्ञानी को भी अनादि से ज्ञान की पर्याय में आत्मा ही जानना में आता है।
પણ वो तरफ नजर नहीं है। नजरों राग ने पर्याय पर नजर होने से पर्याय में जानने वाला आत्मा जानते हैं, ऐसा स्वभाव भगवान कहते हैं। तेरी ज्ञान की पर्याय में पर्याय का स्वपर प्रकार से स्वभाव होने से तेरी पर्याय स्व को जानते, अंदर द्रव्य को जानते हैं। पर तेरी नजर क्या नहीं। समझ में आया? ये 70 का था, राजकोट में लिखी थी यहाँ शुरू करने को। भगवान आत्मा, उसकी जो विचारधारा है, ज्ञान पर्याय, पर्याय ज्ञान है ना, पर्याय में ज्ञान, अवस्था में ज्ञान है ना, ये ज्ञान में आत्मा त्रिकालीय जनाते हैं, भगवान कहते हैं। ये पर्याय का स्वभाव ज्ञान का है कि स्व पर प्रकाशक है, तो स्व को जानते हैं। कौन वो जानते हैं पर्याय में ज्ञायक द्रव्य, पर्याय पर लक्ष्य होने से द्रव्य का लक्ष्य किया नहीं। जानने में आता है, उसको जाना नहीं। समझ में आया? हरि वासे प्रभु वितराग महाराज। ये सिवाय क्या है नहीं, जिनेश्वर परमात्मा सिवाय क्या मार्ग है ही नहीं। यहाँ कहते हैं कहा ऐसा वितराग तेरी पर्याय में, क्योंकि पर्याय ज्ञान पर्याय है, तो ज्ञान पर्याय का स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक है, तो स्व प्रकाश में है। पर्याय में द्रव्य अखंड निर्विकल्प है, उसका ज्ञान होता है, पर तेरी नजर क्या नहीं है। नजरों राग ने पर्याय पर होने से पर्याय में भगवान देखते हैं, जानते हैं, तभी देख सकते नहीं। सत्तरवीं गाथा में ऐसे कहते हैं, परमात्मा जिनेश्वर देव वितराग भगवान एम कहते हैं, प्रभु तेरी वर्तमान पर्याय भले अज्ञान हो, पर ये पर्याय में तेरी चीज है, सो जानने में आता है। तेरा पर्याय का स्वभाव ऐसा है कि स्व को जाने, पर जाने छता तेरी नजर क्या नहीं। तेरी नजर पर्याय ने राग पर होने से पर्याय में जानते हुए भी न जाने। समझ में आया? आई बात है। जुवान मानव હોય પૈસા પાકે 2-5-25 લાખ હોય જોવું તો થઈ ગયું। હું પવન શેરી આકડી થઈ ગઈ। तो तू क्या है? अंदर में है तो निर्विकल विज्ञान घन है नाथ। तेरे में मैं निश्चय से अबद्ध हूं, ऐसा विकल्प भी प्रभु तेरे में है नहीं। सत्य नहीं पराकाष्ठा प्रभु न्याय है। अरे सुनने में मिले नहीं। केरी समझे क्यारे अंतर में जाया। है होकर साक्षात समय सा होता है, ત્યારે उसको अंतर में आनंद का अनुभव होता है। जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप प्रभु है, तो विकल्प को छोड़कर अंदर में जा तो तेरे आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आएगा तेरे से। जी अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ गो,
ઇન્દ્રના ઇન્દ્રાસનો પણ સડ્યા હોવા તો મીંદડા ને કૂતરા સડ્યા હોય એસા ઇન્દ્રના ઇન્દ્રાસનના ઇન્દ્રાણીના સુખ એ સડ્યા હોવા મીંદડા ને કૂતરાના જેવા લાગે તને. ऐसा आत्मा का सम्यक दर्शन में आत्मा का स्वाद आता है. इस स्वाद आगर तेरी सारी चीज कूतरा ने मींदड़ा जब हड़े मरी ने ऐसा इंद्रना इंद्रासनना इंद्राणी ना सुख सड़ा हुआ बिल्ली सड़ा हुआ कुत्ता जैसा लगेगा तेरे. આવો માર્ગ છે બાપા, બહુ ઝીણી. અત્યારે તો બધું આમ વ્યવહાર આ કરો આ કરો આ કરો આ કરો, ધર્મનો પ્રચાર કરો. હજી પછી તને ખબર નથી ધર્મ શું પ્રચાર ક્યાંથી કરતો હતો. પ્રચાર તો તેરે में होगा કે બહાર में होगा. લોકોને બહારની હો હા એવી રૂચે કે અંદરમાં આ क्या चीज है. बोझा कम पड़ता है, बाहर में बोझा कम पड़ता है, बाहर में बोझा बढ़ता है. એમ કે આ બોજો લાગે આપી વાત લાગે ને ઓલો બોજા હવે લાગે. आए तो कहो कि प्रभु तुम एक रूप है, विज्ञान घन है, अबद्ध है, मुक्त है. स्वरूप मुक्त ही है. अबद्ध कहो कि मुक्त कहो, और मुक्त है ऐसा जो विकल्प उठाते हैं राग, उससे तेरे मुक्त का लाभ नहीं होगा. કાઢાયું છે ને પર્વતમાં શુભ ઉપયોગ. देव गुरु जति અને તેની प्रतिमा, उसकी पूजा भक्ति विनय, ये सब शुभ उपयोग है. ये आत्मा का स्वभाव नहीं. यहाँ विशेष समझाया जाता है कि जो जीव में कर्मबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह जीव में कर्मबद्ध है ऐसा एक पक्ष का अतिक्रम करता है. बद्ध है ये विकल्प करते हैं, तो अबद्ध है ऐसा विकल्प को छोड़ता है. ये विकल्प का अतिक्रमण नहीं करता. एक पक्ष का अतिक्रमण करता हो, अभी विकल्प का अतिक्रमण नहीं करता. क्या किया कि बद्ध है विकल्प में आया, ये अबद्ध है विकल्प को छोड़ते हैं, पर विकल्प को छोड़ते नहीं. ये अबद्ध का विकल्प को छोड़ते हैं. विकल्प का अतिक्रमण नहीं करता. क्या किया समझ में आया? मैं कर्मबद्ध हूं, कर्मबद्ध हूं ऐसा विकल्प करता है, तो कर्मबद्ध रहित हूं ऐसा विकल्प को छोड़ता है, छता उसको विकल्प छोड़ता हुआ विकल्प को नहीं छोड़ता. समझ में आया? क्या आવું કઈ મેરું બી મળે એવું નથી રાયચંદ ભાઈ? હે મળે એવું નથી. બે લાખ આખા સમાચાર આફ્રિકામાં મંદિર બને છે ને, જેટલું જગ્યા છે 2 લાખ એમના 2 લાખ 2000 101 લાખમાં તીર્થમાં હતા 3 લાખ હતા એમને. પણ વાત ही राग की मनता हो तो पुण्य है, ये धर्म है. रुपया पर क्या है ना आता, रुपया तो जड़ है. तुम्हारी दलील करते हैं.
દલાલ કરતે પૈસા એક તો જાય ને વળી વિકલ્પ બંધ હોય. हाँ, ये तो अजीव तत्व है. आत्मा का जीव तत्व का अजीव तत्व होता है. आए तो विकल्प पुण्य तत्व है, ये भी जीव तत्व का नहीं होता है. मैं अबद्ध हूँ ऐसा विकल्प पुण्य तत्व है. शुभ राग है ना, ये भी आत्मा का है नहीं. માર્ગ બાપુ વિતરાગનો પરમેશ્વરનો માર્ગ કોઈ અલૌકિક છે અને એ પરમેશ્વર સિવાય ક્યાંય માર્ગ, જૈન પરમાત્મા સિવાય ક્યાંય માર્ગ है. सब कल्पित किया सबे. कोई ईश्वर करता न कोई ऐसा करता, कोई देवी देवला न कोई खेतरपाल ने कोई हनुमान ने फलाने ने मानो नाम ब्रह्मणा बधी ब्रह्मणा. आए तो परमात्मा आत्म स्वरूप है, परम स्वरूप विज्ञान घन, उसको मैं ऐसा हूँ ऐसा विकल्प छोड़ते हैं तो विज्ञान घन को प्राप्त होता है. बाकी कहते हैं कि कर्मबद्ध है ऐसा विकल्प करते हैं तो कर्मबद्ध नहीं, ये विकल्प को छोड़ता है पर आ विकल्प को छोड़ता नहीं. एक बात है. जो जीव में कर्म अबद्ध है, है दूसरा कर्म जीव में अबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, राग करता है. वह भी जीव में कर्मबद्ध है से एक पक्ष का तो अतिक्रम करता हुआ. बद्ध है उसको तो छोड़ते हैं, कर्म संबंध है विकल्प को छोड़ता है, पर अबद्ध है विकल्प को छोड़ते नहीं. આવી વાતો મળે, સાંભળવા મળે નહીં. है मैं अबद्ध हूं ऐसा विकल्प आता है तो कैसे कर्म का बंध है ऐसा विकल्प मैंने छोड़ा, पर अबद्ध हूं ये विकल्प को नहीं छोड़ते. समझ में आया? ऐसे ही पक्ष का अतिक्रमता विकल्प का अतिक्रम नहीं करता. जीव में कर्म बद्ध ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता. और जो विकल्प करता है ये जीव में कर्म बद्ध है न अबद्ध भी है, ये दोनों पक्ष का अतिक्रम न करता होगा, विकल्प का अतिक्रम नहीं करता. बद्ध नहीं है न बद्ध नहीं है ऐसा पर विकल्प है. आया जीव में कर्मबद्ध है अबद्ध भी है, दोनों पक्ष का अतिक्रमण न करता हुआ विकल्प का अतिक्रमण नहीं करता. बद्ध नहीं अबद्ध नहीं ऐसा विकल्प छोड़ते, पर विकल्प छोड़ते नहीं. समझ में आया? पाठ में 2 હતી, टीका में 3 लिया. बद्ध का विकल्प छोड़ते हैं तो अबद्ध का नहीं छोड़ते, अबद्ध का छोड़ते हैं बद्ध का नहीं छोड़ते हैं, 2 का छोड़ते हैं पर विकल्प नहीं छोड़ते. આવી વાત છે. इसमें जो समस्त नए पक्ष का अतिक्रम करता है, वही समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है. जो समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है वही समय सार को प्राप्त करता है. मैं अबद्ध हूं ऐसा विकल्प को छोड़ता है तो आत्मा को प्राप्त होता है, उसको सम्यक दर्शन होता है, दूसरा को सम्यक दर्शन होता नहीं. विशेष